अब 1.3 का कक्षा 11 का समूचे का 1.3 प्रश्नावली करते हैं। इसके पूर्व वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन दिया गया 1.3 का, आप जरूर देख लें, तभी 1.3 समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं हम लोग। पहले नंबर क्वेश्चन में कहा है कि सबसेट या नॉट सबसेट का प्रयोग कीजिए। रिक्त स्थानों पर सबसेट या नॉट सबसेट का प्रयोग करना है, नॉट सबसेट का, ठीक है। तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, पहले का पहला है, कह रहा है कि ये दिया गया है 2, 3, 4 और ये डॉट 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 इसमें भरना है कि नॉट सबसेट भराएगा या सबसेट 2 भराएगा। 1 2 3 4 5। अब ये देखिए, ये कह रहा है कि सबसेट भराएगा या नॉट सबसेट। तो हमने बताया है कि यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए के सभी एलिमेंट बी में उपस्थित हैं तो हम उसको क्या कहेंगे कि ए जो है बी का उपसमुच्चय है, अर्थात सबसेट होगा। तो देखते हैं, 2 इसमें है जी, 3 भी है, 4 भी है, अर्थात यह जो समुच्चय है इसमें सम्मिलित है, मतलब इस समुच्चय के सभी इसमें है, अर्थात यह क्या है, सबसेट होगा। क्या होगा, सबसेट होगा। कौन सा भराएगा, ये, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पाते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि ये एबीसी दिया गया है, अब तो एबीसी और ये खाली स्थान और आपका ये बी सी डी दिया गया है। अब देखिए, बी ए नहीं है, ए ही नहीं है, और सी ए बी है लेकिन ए नहीं है, अर्थात इसके सभी एलिमेंट इसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट 2। जब ये सभी एलिमेंट इसमें होते तो सबसेट 2, और यदि नहीं है, एक भी एलिमेंट, एक एलिमेंट नहीं है इसमें और 2 है, तो इससे क्या हो गया, नॉट सबसेट 2 होगा। तीसरा नंबर पाते हैं हम लोग। तीसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक सदैटिक्स ऐसा है जो आपके विद्यालय की कक्षा, आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। क्या है, विद्यार्थी है, और यहाँ खाली स्थान छोड़ दिया गया। और दूसरा दे दिया गया आपका, एक सदैटिक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी ही है। अब का एक विद्यार्थी है, तो अब यहाँ पर आपका टोटल पूरे विद्यालय की बात की गई है, और यहाँ पर कक्षा की पूरे विद्यालय के एक कक्षा की बात की गई है। तो पूरा यह विद्यालय का छात्र हो गया, और ये एक उस विद्यालय में उपस्थित 11 कक्षा के छात्र की बात की गई है। तो यह इसमें सम्मिलित है, यह इसमें क्या है, सम्मिलित है, मतलब 11 कक्षा का विद्यार्थी इसी विद्यालय से आता है, बिलोंग करता है। मतलब यह जो 11 कक्षा का विद्यार्थी है इस विद्यालय में ही पढ़ता है, अर्थात यह सम्मिलित इसमें होगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा, सबसेट 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसेट 2 हो जाएगा। आपका ये बात समझ में आ गया होगा। यहाँ एक कक्षा, उस विद्यालय की एक कक्षा की बात की गई है, और यहाँ पर पूरे विद्यालय की बात की गई है, तो यह कक्षा जो होगा इसी विद्यालय में आ सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, सबसेट 2 हो जाएगा। अब आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर इसका कह रहा है कि एक सदैटिक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और स्पेस है। एक सदैटिक्स ऐसा है, एक समान समतल में वृत्त है, एक समान समतल में वृत्त है, एक समान समतल में वृत्त है। और देखिए, समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या
जिसकी त्रिज्या आपकी किताब में दिया गया है, मैं लिख रहा हूं इसलिए कि आपको समझ में आ जाए। त्रिज्या इकाई, एक इकाई, जहां दिक्कत हो किताब में देख लीजिएगा आप, एक इकाई है, जिसकी त्रिज्या एक इकाई है। अब यहां समझ लीजिए, यहाँ ये कह रहा है कि एक समतल है उसमें एक वृत्त है, ये नहीं बताया है कि वह 1 सेंटीमीटर का है या 2 मीटर का है या कितने, उसकी त्रिज्या कितनी है, या ऐसा इंडिकेट नहीं कर रहा है, लेकिन यह कह दिया कि वह इसकी 1 मीटर की या 1 इकाई की क्या है, एक वृत्त है, जिसका माप दे दिया है, लेकिन यह कितना भी खींचा जा सकता है, इसलिए इसमें सम्मिलित नहीं होगा, अर्थात यह इसका सबसेट नहीं होगा, तो ये क्या होगा, सबसेट नॉट सबसेट टू, नॉट सबसेट टू, क्या होगा, नॉट सबसेट टू। 5 नंबर पर आते हैं। 5 नंबर पे आपका कि एक सदैटिक्स किसी समतल में स्थित का ऊपर का मिटा लेते हैं, समतल में स्थित इसको हम मिटा लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ लिखने में दिक्कत होगी, कहीं ना दिखाई दे। 5 नंबर यहाँ लिखते हैं हम लोग। 5 नंबर, एक सदैटिक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। बस ध्यान देना है, ये कह क्या रहा है, एक त्रिभुज है और यहाँ पर डॉट डॉट दे दिया और यहाँ भरना हमको एक सदैटिक्स एक ऐसा है जो कि समतल में स्थित एक आयत है। और बताइए यह एक त्रिभुज है और यह एक आयत है, तो यहाँ किसी समतल में लिखने पूरा नहीं लिखेंगे, आपको समतल में, आप किताब से देख लीजिएगा, समतल में आयत है, इसको पूरा देख लीजिएगा क्वेश्चन किताब से। कह रहा है कि इस सदैटिक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज की बात किया और ये आयत है, तो ये सबसेट कहाँ से हो सकता है, एक त्रिभुज एक आयत में नहीं सम्मिलित हो सकता है, मतलब इसके कोई भी इससे बिलोंग नहीं करेगा, ये पूरी अलग कह रहा है, तो ये नॉट सबसेट हो जाएगा। एक आयत और त्रिभुज का सबसेट होना संभव नहीं है। 6 नंबर, और फिर कह रहा है कि 6 नंबर कह रहा है कि एक सदैटिक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, और ये डॉट डॉट कर दिया गया। और ये कह रहा, फिर दूसरा कह रहा है इसी में कि एक सदैटिक्स इस समतल में स्थित एक त्रिभुज है, समतल में स्थित त्रिभुज है, आप समझ लीजिए। ये सदैटिक समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, और ये एक त्रिभुज की बात कर रहा है, और त्रिभुज में समबाहु, समद्विबाहु, समकोण और विषमबाहु तीनों आ सकता है, अर्थात यह इसका सबसेट हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया, सबसेट हो गया। यहाँ त्रिभुज की केवल बात कहा है, ये नहीं कहा है कि कौन सा त्रिभुज, और यहाँ कहा है कि समबाहु त्रिभुज, इस प्रकार यह इसका सबसेट हो सकता है, होगा। अब इसको मिटा देते हैं। अब आप इसका 7वां नंबर, 6 नंबर बता दिए, 7वां नंबर मैं हिंट दे रहा हूँ, कर लीजिएगा। एक सदैटिक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है, 2 4 6 डॉट डॉट, और एक सदैटिक पूर्णांक है, एक पूर्णांक में कुछ मतलब माइनस नेगेटिव पॉजिटिव सब होता है, जो इसका बिलोंग कर सकता है, सम संख्या पूर्णांक में आ सकती है, और सम संख्या पूर्णांक में आ जाएगी, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक क्या है, सबसेट होगा। क्या होगा, सबसेट होगा। ये 6 नंबर कर लीजिएगा। अब आते हैं हम
दूसरे नंबर क्वेश्चन पर ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। जहां भी दिक्कत हो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दूसरे का अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। दूसरे का पहला है ए बी नॉट सब्स्टिट्यूट। इसमें सत्य असत्य बताना है। सत्य है अथवा असत्य है, अथवा असत्य बताना है। ठीक है, तो हम एक बार लिख लेते हैं बी सी है। दूसरा नंबर आपका हो जाएगा ए ई और सबसे टू एक्स दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, एक स्वर है। तीसरा नंबर 1 2 3 सबसेट 1 3 5। चौथा नंबर ए सबसेट 2 ABC। अब आते हैं 4 नंबर हो गया। 5 नंबर पे ए सेट ए बिलोंग्स टू ABC। और चलते हैं एक हिंट दे दें। यहाँ पर आइए, आपको आ रहा है आपका ABC ए बी जो है सबसेट नॉट सबसेट टू BCA। अर्थात यहाँ पर आपको ध्यान दीजिए कि जो ए बी कह रहा है, ये इसका कहने का मतलब यह है कि सेट ए है, बी इस सेट का सबसेट नहीं है। जबकि हम जानते हैं कि यदि सबसेट पहले समुच्चय का सभी एलिमेंट दूसरे समुच्चय में है तो हम उसको सबसेट करते हैं। देखिए ए इसमें है और बी इसमें है, बी है ना, ए भी है, तो इस प्रकार ये सबसेट होना चाहिए। जबकि नॉट सबसेट टू दे रहा है तो ये क्या होगा, असत्य हो जाएगा। क्या होगा, असत्य होगा। अब देखिए ए ई जो है, ए ई हो गया अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ ए और ई क्या है, दोनों है, मतलब ए ई आई ओ यू में ये स्वर हो गए और ये इस सेट समुच्चय का ए ई इसमें सम्मिलित है, इसलिए सबसेट होगा। तो सबसेट होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 है लेकिन 1 2 नहीं, 1 भी है लेकिन 2 नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये कहाँ है, सबसेट है, जबकि ये सबसेट नहीं है, यह असत्य होगा। 2 इसमें नहीं है, सभी एलिमेंट का होना जरूरी है। अब ये समुच्चय है, इसमें है, यह समुच्चय इसमें सम्मिलित है, इस समुच्चय का है इसमें सम्मिलित है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और ये बिलोंग कर रहा है कोई समुच्चय, किसी समुच्चय में ये एलिमेंट है इसमें सम्मिलित, ये समुच्चय हो गया, इसमें नहीं है, अर्थात यह गलत कह रहा है, ये क्या है, असत्य है। यदि यहाँ पर ऐसे लिख देता, यह न देता, ऐसे देता, तब ये हो जाता ए बिलोंग्स टू ABC, मतलब ए जो है इस सेट का है तब होता है। ये बिलोंग्स टू का मतलब सम्मिलित होना होता है। सबसेट और बिलोंग्स टू में अंतर है। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर कह रहा है इसमें कि एक दैट एक संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम, अब ध्यान दीजिएगा, 6 से कम में मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 होगा, 4 होगा, ऐसे हो जाएगा। 6 से कम हो गया ना, सम प्राकृतिक संख्या। और दूसरा कह रहा है सबसेट में कह रहा है कि 36 का विभाज्य। अब 36 तो देखिए 2 भी विभाज्य करेगा, प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करते हैं, तो 2 भी 36 को विभाजित करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, ऐसे होंगे जो लिख डॉट लिख देंगे। तो ये 2 और 4 इसमें क्या हो गया, सम्मिलित हो जाएगा, इस प्रकार ये क्या हो गया, सत्य है। आप समझ सकते हैं कि ये 36 से विभाजित संख्या लिखने प्राकृतिक संख्या तो बहुत होंगे डॉट में, तो 2 4 ये हो जाएंगे, 2 4 इसमें क्या हो जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, अब आपका 2 4 9 ऐसे लिख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे, नोट कर लीजिएगा इसको।
अब आते हैं हम लोग 3 नंबर पे। अरे मान लीजिए ये दिया गया आपका, मान लीजिए a इक्वल टू आपका दिया गया है 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5। ये आपका दिया 1 2 3 4 5। ये आपका दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। मतलब सही नहीं है ये बताना है, और कौन सही है मैं सबको बताऊंगा, लेकिन इसमें केवल ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं ये बताना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, देखते हैं क्या कर रहा है। 3 4 ये कह रहा है कि सबसेट, अब ये सबसेट कर रहा है, ये तो समुच्चय है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये समुच्चय नहीं है, यह इस समुच्चय का एक अवयव है, यह समुच्चय नहीं है। यह क्या होगा, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि यह एक समुच्चय नहीं, यह क्या है, अवयव है, अवयव है। दूसरा नंबर कह रहा है कि 3 4 आपका बिलोंग्स टू ए, 3 4 बिलोंग्स टू ए, 3 4 बिलोंग्स टू ए, 3 4 बिलोंग्स टू ए, आपका बिलोंग्स टू ए। तो 3 4 ये देखिए, अब यहाँ कर रहा है, यहाँ सबसेट दिया था, ये गलत था। क्यों, क्योंकि यह अवयव है, और ये क्या है, अब यहाँ अवयव है बिलोंग्स टू ए, मतलब यह अवयव ए में है कि नहीं, ये कह रहा है ना, ए में तो ही है, ये क्या होगा, सत्य है। क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है, सत्य है। अब 3 नंबर आते हैं हम लोग, 3 नंबर आते हैं 3 4। अब यहाँ देखिए, जो इस क्वेश्चन का है वह समझना पड़ेगा, यहाँ क्यों गलत था, यहीं से आंसर मिल जाएगा आपको। सबसेट, अब यह सत्य है, क्यों सत्य है, देखिए यह एक समुच्चय है और यह समुच्चय इसका सबसेट होगा। ये समुच्चय, यह एक अवयव है, अवयव को समुच्चय में रखा जाता है, मॉड्यूलर कोष्ठक में रखा जाता है। हमने इसको रख दिया और ये रखने के बाद यह इसका क्या हो जाएगा, सबसेट है, तो यह क्या हो जाएगा, सत्य है। केवल हमको पूछा है कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। अब आते हैं 4 नंबर पे। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 है ना ए में, तो ये भी क्या है, सत्य है, ये भी क्या है, सत्य है। 5 नंबर पे आते हैं हम लोग। 5 नंबर 1 सबसेट ए, 1 सबसेट ए, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 1 सबसेट ए, 1 सबसेट, 1 तो अवयव है ना, अवयव सेट सबसेट होता नहीं है, समुच्चय है नहीं, तो इसलिए क्या है, असत्य है, ये सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है आपका, ठीक है। और 6 नंबर आते हैं, 6 नंबर, अब आपका 1 1 2 5, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ देखो कि 1 2 5 ये एक समुच्चय हो गया और यह इसमें अवयव है, ये है, तो ये बिलोंग्स टू कर दिया है, यहाँ सबसेट करता तो ये हो सकता था सही, लेकिन यहाँ क्या कर दिया, समुच्चय कर कह रहा है कि यह एक अवयव है, लेकिन यहाँ पर तो अवयव नहीं है, तो इसलिए क्या है, असत्य है, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यह आपका क्या है, एक यह समुच्चय हो गया, और समुच्चय हो गया तो समुच्चय बिलोंग्स टू ए, इसमें कहाँ समुच्चय में समुच्चय कहाँ से आएगा, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ सबसेट देता तो सही होता, यहाँ सबसेट ऐसे दिख देता तो ये सही हो जाता, लेकिन ये बिलोंग्स टू कर दिया, ये क्या है, सत्य नहीं है। 7 नंबर, दे दिया, देखिए हो गया। 6 नंबर ऐसे ही था, ये सबसेट है, सॉरी यहाँ सबसेट दिया है 1 2 5 सबसेट दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट दिया है तो सत्य है, सबसेट दिया है तो सत्य है। और यहाँ बिलोंग्स टू दे दिया 1 2 5, तो ये क्या है, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया कि यदि यह सबसेट है तब तो होगा, और बिलोंग्स टू होगा तो सत्य नहीं होगा।
और बाकी इसमें का आप कीजिएगा। 5 बिलोंग्स टू ए दिया है 9 नंबर में, 8 नंबर दे रहा है 1 2 3, 1 2 3 सबसेट ए, 1 2 3 सबसेट ए नॉट, ये गलत दिया है, या 1 2 हो सक 1 2 दिया है, 3 इसमें नहीं दिया है, तो यह आपका 3 तो अलग है ना, ये एक अवयव हो गया है, ये टोटल मिलकर एक अवयव है, तो 1 2 और 3 तो है नहीं, तो ये आपका असत्य है। 9 नंबर 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, 5 ए में है, यह कह रहा है। और 10 नंबर कह रहा है कि 5 सबसेट, तो 5 बिलोंग्स टू ए, ये भी गलत है। 9 नंबर बिलोंग्स टू ए में 5 कहाँ है, नहीं ना है। अब ये 5 सबसेट टू ए, हमने अभी इंट्रोडक्शन में बताए थे कि जो 5 होता है किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, इसलिए यह आपका 10 नंबर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और 11 नंबर ये 5 जो दे दिया 5 सबसेट टू ए, 5 सबसेट टू ए, तो यहाँ पर आपका सॉरी यहाँ पे 5 इस प्रकार आपका ये हो जाएगा। यहाँ देखिए सब 5 जो होता है उपसमुच्चय होता है, यह एक समुच्चय हो गया और समुच्चय में यह एक 5 हो गया, तो इस प्रकार यह सत्य नहीं है। 11 नंबर क्या हो जाएगा, सत्य नहीं है। यह आपका 3 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर पे। आप थोड़ा इंट्रोडक्शन जरूर देखें तभी ये समझ में आएगा। अगर इंट्रोडक्शन आप नहीं देखते हैं 1.3 का, तो 1.3 एक्सरसाइज आपको नहीं समझ में आएगा। तो 4 नंबर पर आते हैं। 4 नंबर में कहा है कि सभी उपसमुच्चय लिखिए। पहला दे दिया गया है ए का उपसमुच्चय लिखना है। तो मैंने बताया है कि जो भी समुच्चय होगा वो खुद का उपसमुच्चय होता है। तो ये हो गया। और 5 बताया है कि सभी समुच्चय का 5 उपसमुच्चय होता है, एक 5 हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर, और ये फार्मूला देखिए 2 द पावर n हम जानते हैं, तो 2 द पावर 1 इक्वल टू 2, अर्थात दो उपसमुच्चय होंगे। यहाँ पर एक हो गया, ये एक ये हो गया। देखो 5 लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, देखिए 5 लिखिए इसको या ऐसे मजूले कोष्ठक में लिख दीजिए, इसको अंदर रख देंगे तो ये एकल समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 2 नंबर पे। तो इसका 2 नंबर कह रहा है ए बी, यहाँ ए बी दिया गया है, ए और बी दिया गया है आपका, तो इसका उपसमुच्चय लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ए होगा फिर बी होगा, इसका 2 द पावर 2 अर्थात 4 होगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर बी हो जाए, ए बी हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तीसरा नंबर दिया है 1 2 3, और 1 2 3 मैं इंट्रोडक्शन में दिया हूँ, इसको आप कर लीजिएगा। इंट्रोडक्शन में मैं एग्जांपल के रूप में दिया था। और 4 नंबर हम कर दे रहे हैं। 4 नंबर में 5 जो है, 5 का उपसमुच्चय हो जाएगा 5 है, 5 का उपसमुच्चय क्या हो जाएगा, 1 5 ही होगा, मतलब कुछ नहीं। 5 का मतलब एक समुच्चय हो गया 0, और 0 हो गया तो इसमें कोई और नहीं है, तो एक ही होगा अर्थात 5 हो गया, ठीक है, उस समुच्चय में। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर पे। 5 नंबर कह रहा है कि P एक कितने अवयव हैं। तो देखिए अब 5 नंबर से ये चौथे के पर ही हम कर दे रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन इस साइड में कि कह रहा है कि यदि a इक्वल टू 5 दिया गया है, a इक्वल टू 5, तो Pa के कितने अवयव हैं। तो P इसका एक सबसेट होगा 5, तो 5 को अगर समुच्चय के उपसमुच्चय को या उस समुच्चय के उपसमुच्चय के समुच्चय को, समुच्चय के उपसमुच्चयों के समुच्चय को घात करते हैं, तो Pa हो जाएगा आपका कितना, 5 के अंदर 5 हो गया एक, इसका यहाँ निकाले हम कि 5 होगा उपसमुच्चय, 5 का 5 उपसमुच्चय होगा, और इसको अगर समुच्चय में रख देते हैं मजूले कोष्ठक में, तो ये हो जाता है पावर ऑफ सेट,
मतलब घात समुच्चय। तो ये हो गया आपका 1 होगा। क्या होगा? घात समुच्चय पीए में 1 अवयव होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 6 नंबर पे। सिक्स नंबर पर आते हैं हम लोग। 6 नंबर में अंतराल बताना है आपको। x such that x belongs to R, x such that चल नहीं रहा x such that x such that x belongs to R -4 is less than x is less than R equal to 6। कह रहा है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अंतराल रूप में लिखना है, ये समुच्चय रूप में लिखा गया। इसका अंतराल रूप क्या हो जाएगा? इसका अंतराल रूप हो जाएगा, हम बता दे रहे हैं। देखिए ये -4 लेस देन R इक्वल टू नहीं दिया है, अर्थात ये क्या है? ओपन है, मतलब ये 4 नहीं, -4 नहीं है और 6 है, अर्थात ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल -4 6 और क्लोज इंटरवल। सेमी इसको पढ़ा जाता है सेमी ओपन इंटरवल। ये इस पे ध्यान देना है, इसमें R इक्वल टू नहीं दिया है। ठीक है, अब यहाँ दूसरा नंबर पे देखते हैं। कह रहा है कि x such that x belongs to R -12 is less than x is less than -10। और इंटरवल में मैं बताया हूँ कि माइनस, देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, -12 भी नहीं है और -10 भी है, लेकिन इसके बीच के अवयव जो रियल नंबर है वो आपके हैं, इसमें इस समुच्चय में उपस्थित है। तो ये क्या हो जाएगा? ये है आपका ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल को -12 और -10, बस हो गया, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इंट्रोडक्शन देखिएगा जरूर, तभी समझ में आएगा। x बिलोंग्स टू R और ये आपका 0 इज लेस देन R इक्वल टू x इज लेस देन 7। अब ये देखिए 0 है लेकिन 7 नहीं है, अर्थात ये क्लोज हो गया 0 और 7 नहीं है, अर्थात ओपन हो गया। फिर आपका 4 नंबर कह रहा है कि x such that x belongs to R 3 is less than R equal to x is less than R equal to 4। अर्थात देखिए अब यहाँ पर ये 3 भी है 4 भी है, लेस देन R इक्वल टू मतलब बराबर भी है, 4 भी है, 3 भी है और 4 भी है, अर्थात क्लोज इंटरवल 3 4। बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आपको कहीं भी दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं आप। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे। अब इसको 7 नंबर क्वेश्चन में ऐसे लिखना है, इसी यही पे बता रहा है कि समझ में आ जाएगा। 7 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन है कि -3 0। अब ये ओपन इंटरवल है और ओपन इंटरवल को कैसे दर्शाएंगे? इसको दर्शाएंगे x such that x belongs to R, सेम ऐसे ही दर्शा देंगे, सेम ऐसे ही दर्शा देते हैं। तो belongs to R ये -3 से बड़ा, -3 से x जो है -3 से बड़ा है और 0 से क्या है? छोटा है। बस हो गया, ओपन इंटरवल है। अब यहाँ पर आपका क्लोज इंटरवल दिया है दूसरे नंबर में 6 और 12। अब यहाँ पर क्या कर रहा है? इसको भी x such that x belongs to R, फिर क्या लिखेंगे? 6 और इज लेस देन R इक्वल टू x इज लेस देन R इक्वल टू 12। कुछ नहीं करना है, इस रूप में था हम ये लिख दिए, अब ये रूप दिया गया, इस रूप में लिखना है। 3 नंबर सेमी ओपन इंटरवल दिया गया है 6 और 12, सेमी ओपन इंटरवल 6 12 और सेमी ओपन इंटरवल में 6 12 मतलब 6 नहीं है 12 है, अर्थात ये हो गया आपका। ऐसे नहीं दर्शाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको समुच्चय में दर्शाते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, ये समुच्चय में दर्शाते हैं। ठीक है, मजला क्वेश्चन में डालेंगे x such that x belongs to R और आपका ये हो जाएगा से क्या लिख देंगे? 6 तो नहीं है लेकिन 12 आपका है, 12 आपका है।
फिर देखिए गलत होगा, ठीक है। अब 4 नंबर आप कीजिएगा, आप के लिए एक छोड़ दे रहे हैं, आप ये कीजिएगा। अब आते हैं हम लोग से 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन पर इसको नोट कर लीजिए, कहीं भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। 8 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। सार्वत्रिक यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में मैं बताया हूं कि जिसके अंतर्गत सभी समुच्चय उसमें सम्मिलित हो जाए। एक ऐसा समुच्चय जिसमें सभी समुच्चय क्या हो जाए, सम्मिलित हो जाए, तो उसको हम कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। जैसे पहला दिया गया है समकोण। अब इन दोनों के लिए 2 समुच्चय दिया गया है और दोनों के लिए एक ही समुच्चय लिखना है। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। और दूसरा कहा है क्या, समद्विबाहु त्रिभुजों का बाहु त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय। अब इन दोनों को लेकर एक ऐसा समुच्चय लिखना है, सार्वत्रिक समुच्चय लिखना है। इन दोनों ये दोनों समुच्चय उसमें आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर में हो जाएगा आपका क्या, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। सीधा सीधा त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय। अब त्रिभुजों का समुच्चय में आप ये देख लीजिए कि समकोण त्रिभुज भी आ सकता है, समबाहु त्रिभुज भी आ सकता है, विषमबाहु त्रिभुज भी आ सकता है, ठीक है, और समद्विबाहु त्रिभुज भी आ सकता है, सभी आ जाएंगे। अब 9 नंबर आते हैं हम लोग। 9 नंबर में कहा है कि ABC दिया गया है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का 1, 3, 5 और B इक्वल टू दिया गया आपका 2, 4, 6 और C इक्वल टू दिया गया आपका 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8। तो आपका ये हो गया, आपका A हो गया, B हो गया, C हो गया। अब यहाँ पर कहा है, दिया गया है पहला, अब कह रहा है कि प्रदत्त इन तीनों समुच्चय A, B और C के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। पहला हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक हो गया। दूसरा हो गया आपका 5 हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक। और 4 नंबर हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आप समझ लीजिए, अब कह रहा है कि इसमें ऐसा कौन सा होगा जो सार्वत्रिक हो जाएगा। देखिए 0, 1, 2, फिर 3, 4, 5, 6, 8 आ जाएगा ना, ये सभी आ जाएंगे। तो ये किसमें है, देखिए 0, 0, 1, 1, 2, 2, देखिए 0 है, इसमें है 1, इसमें है 2, इसमें है 3, इसमें है 4, इसमें है 5, इसमें है इसमें 6, इसमें है 7। आपका 7 कहाँ गया, 7 तो है नहीं, 7 इसमें नहीं है, छूट क्या। तो तीसरा नंबर सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है, तो ये तो होगा नहीं। तो पहला नंबर हो जाएगा क्या, देखते हैं 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। देखिए 7, 8 कहाँ आ गया, 6, 8।
कह रहा है कि समुच्चय ए 135, बी 246, सी 02468 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय ए, बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा, हाँ ठीक कोई बात नहीं, ये तीसरा नंबर ही होगा। देखिए 7 नहीं है, लेकिन 7 नहीं है तो ये तो जरूरी नहीं कि सभी हो, ये तीनों आ सकते हैं। 8 है ना, 8 नहीं है, ठीक है, 8 है, 9 10 नहीं है, लेकिन ये सभी तो आ गए इसमें, 2 4 6 8 आ गया, तो अर्थात ये जो होगा, ये जो तीसरा नंबर होगा, ये सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है, सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है, ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है। मतलब ये तीनों समुच्चय एक इसमें आ गए, ये तो अधिक में ले ही सकता है, ये तो सार्वत्रिक है, यूनिवर्सल है, अधिक से अधिक रख सकता है इसे, इसलिए आपका ये हो गया चैप्टर समाप्त, प्रश्नावली 1.3 समाप्त हो गया। यदि आपको कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद।